मैं मनदीप कौर बीड़ बबरान तलवंडी राना हिसार की निवासी हूँ। सरदार सुखबीर सिंह की बेटी हूँ। मैं बहुत ही बुरे हालातों से गुज़र रही हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं है मेरे साथ। सिर्फ मेरी एक कज़न सिस्टर और मेरे जीजा जी मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मेरे साथ कोई भी नहीं है। एक्चुअल में बात मेरे साथ छोटे होते हुई मेरे साथ रेप हुआ, सेक्सुअली हरासमेंट की मेरे रियल ब्रदर ने, मेरे कज़न ब्रदर मलकीत सिंह ने, मेरे रियल ब्रदर हरविंदर उर्फ प्रगट और कज़न ब्रदर मलकीत सिंह उर्फ रिंका, इन्होंने मेरे साथ रेप किया। मैंने पहले परिवार में बातें की, परिवार ने इस बात को दबाना चाहा किसी भी तरीके। मेरे भाई के बारे में मैंने जब भी मेरे माँ बाप को बताया, उन्होंने उससे गलती माफ़ी मंगवा कर इस मैटर को दबाना चाहा। बट पिछले 3-4 साल से ऐसे हालात हो गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी मेरे साथ मेरे भाई ने ये गलत हरकत की है। गलत हरकत तब हुई जब मेरी माँ एडमिट थी, बीमार थी और मैं घर पे अकेली थी और मेरी दादी थी सिर्फ। और मेरी दादी घर पे एसी के नीचे नहीं सोती, तो वो बाहर थी और मैं रूम में थी। मेरा भाई रात को हॉस्पिटल से आते ही उसने मेरी दुष्कर्म किया। उसने मेरे साथ आते ही पहले उसने मेरी हाथ हिला के देखा, थोड़ा सा मैं सोई पड़ी हूँ कि जग रही हूँ। बट उसने मेरे साथ धक्का किया। मैं जितना अपना ज़ोर लगा सकती थी मैंने उसे रोका, बट वो नहीं टला। फिर कैसे भी मैं वहाँ पे मैंने वेट किया, मेरी माँ डिस्चार्ज हो, घर आए और मैं वहाँ से जाऊँ। मैंने वो बात भी मेरी मम्मी को ठीक होने के बाद मैंने घर पे उस बात का भी क्लेश किया, बट परिवार ने किसी भी तरीके उस बात को दबाना सही ठीक समझा। उसके बाद मैंने मेरी बुआ के सामने भी रौला डाला। उसने कहा कि अपना दिल खोल के मेरे आगे रख दे, क्या बात है मेरे को बता दे, मैं स्टैंड लूँगी, मैं करूँगी। अभी तक किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। और अब मैं पहुंची हूँ पिछले 8 महीनों से प्रशासन को, पुलिस डिपार्टमेंट हिसार सदर थाने में एप्लीकेशन दे रही हूँ। बट अभी तक अगस्त से एप्लीकेशन दे रही हूँ और आज तारीख है 28 फरवरी, अभी तक कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। और मैं 12 अगस्त 2024 से एप्लीकेशंस दे रही हूँ। और इसमें मेरा बाप सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए बार बार बयान यही दे रहा है कि ये झूठी एप्लीकेशन है और मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है। और मेरी कज़न सिस्टर सेकंड मैरिज मेरे जीजा जी के साथ मेरी सेकंड मैरिज शादी करने के लिए राजी हो गई है, इसलिए ये सब हो रहा है। मतलब अगर मेरी कज़न सिस्टर सपोर्ट नहीं करती तो वो ये लोग बोलते हैं ये दोनों मैं और मेरे जीजा जी गलत हैं। मतलब मेरे सपोर्ट में जो भी आ रहा है उसे गलत ही ठहराया जा रहा है। अगर मेरे चाचा जी आए थोड़ा सा, वो भी कह रहे हैं मैं नीचे मदद कर सकता हूँ, ऊपर नहीं कर सकता। फिर जिस बंदे में गट्स ही नहीं है स्टैंड लेने के, वो काय का इंसान। नहीं चाहिए मेरे को ऐसे बंदों की सपोर्ट जो नीचे हेल्प कर सकता है, ऊपर कुछ नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ, डिपार्टमेंट मेरा ना होने की बजाय गंदी साजिशों में उनके साथ मिलकर मेरे को आज किडनैप करवाने की साजिश की गई है। और ये लोग इस प्लान में हैं कि किसी भी तरीके मुझे किडनैप किया जाए और किडनैप करके किसी भी तरीके मेरे पेरेंट्स के हवाले किया जाए। कंचन मैडम मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। कंचन मैडम जो आईओ है मेरी पुलिस डिपार्टमेंट की, वो खुद मुझे ये बोल चुकी है कि एक बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। अगर एक बाप अपनी बेटी की इज्जत के लिए नहीं खड़ा हो सकता, क्या वो मार नहीं सकता अपने बेटे को बचाने के लिए? वो क्या नहीं कर सकता? वो पानी की तरह पैसा बहा रहा है डिपार्टमेंट में, वो क्या नहीं कर पाएगा? दूसरी बात, मेरे पास आज 2 रास्ते हैं। एक है ये नहर में डूब के मैं मर जाऊँ, या फिर मैं अपनी लड़ाई लड़ूं। और मैं इस लड़ाई के लिए सिर्फ 48 घंटे वेट करने वाली हूं। अगर डिपार्टमेंट
नहीं मेरी एफआईआर करता तो मुझे तो मेरा जस्टिस चाहिए। मैं मरूंगी तो हूँ, बट जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनको मार के ही मरने वाली हूँ, मैं अकेली नहीं मरने वाली। दूसरी बात, और ये डिपार्टमेंट मेरे को मजबूर कर रहा है इस बात के लिए, जो सब कुछ पता है पुलिस वालों को, डिपार्टमेंट खुद मिला हुआ है उनके साथ, सब कुछ पता है डिपार्टमेंट को कब क्या पंचायतें हो रही हैं, सब कुछ पंचायतों में भी क्लियर हो रहा है भी हाँ लड़की के साथ जाती हुई है, मेरे साथ जाती हुई है, बट फिर भी स्टैंड लेने के लिए कोई भी नहीं आगे आ रहा, ना ही एफआईआर होने दी जा रही है। मैं डिपार्टमेंट से पूछना चाहती हूँ, कुछ पैसों के लिए तुम अपना घर चला रहे हो, कुछ पैसों के लिए तुम मेरी जान गिरवी रख रहे हो, इतनी टुच्चू हरकत कर रहे हो। अगर मेरे को कुछ होता है मैं उसके जिम्मेवार होंगे मेरा बाप सरदार सुखबीर सिंह, मेरा ब्रदर जो डिपार्टमेंट उसकी हेल्प कर चुका है, 307 का पर्चा होने के बावजूद भी डिपार्टमेंट उसकी हेल्प कर चुका है। मेरे भाई हरविंदर सिंह उर्फ प्रगट की मोटे पैसे लेके उसका 2 नंबर में पासपोर्ट बनवा के उसे बाहर भेज चुका है, ठीक है। मेरा भाई जिम्मेवार होगा, सर हरविंदर सिंह उर्फ प्रगट, मलकीत सिंह, रिंका, मीतपाल सिंह और मेरे मामे तीनों, बलवीर सिंह, कुलदीप सिंह और प्रीतम सिंह और उनके लड़के। मेरे साथ कोई भी ऊंच नीच होती है तो ये मेरा पूरा ख़ानदान जिम्मेवार है, मेरा पूरा ख़ानदान जिम्मेवार है। अगर क्योंकि मैं आती हूँ चंडीगढ़ से बयान देने के लिए, जब भी नोटिस दिया जाता है तो तब मैं जब पहुँचती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं पहुँच चुकी हूँ, तो डिपार्टमेंट कहता है अभी है नहीं, हम जो मेरी आईओ वो बोलती है मैं हूँ नहीं अभी, और बिना नोटिस के जब मेरे को बुलाया जाता है और सामने मेरे परिवार को बिठा दिया जाता है और डिपार्टमेंट मेरे को फोर्स कर रहा है। मैं हार्ड कॉपीज़ दे चुकी हूँ सबूत की, मेरे पास मेरे फ़ोन में सारे सबूत हैं, मैं हार्ड कॉपीज़ दे चुकी हूँ डिपार्टमेंट को सबूत की, बट फिर भी डिपार्टमेंट मेरे को मजबूर कर रहा है कि मैं अपना फ़ोन उनके हैंड ओवर करूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं किसी भी प्रेशराइज में नहीं हूँ, मैं अपने पूरे होश हवास में ये वीडियो बना रही हूँ। इन केस मेरे को कुछ हो जाता है तो ये सब कुछ करने वाला सदर थाना हिसार डिपार्टमेंट और मेरा जो ख़ानदान जिनके मैं नाम बता चुकी हूँ वीडियो में, ये सब मिले हुए हैं, ये सब कुछ मिलके मेरे साथ कुछ भी करवा रहे हैं। क्योंकि आज मेरे बयान दर्ज होने थे, आज फिर मेरी फील्डिंग लगाई गई है, ठीक है। मेरे को किडनैप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सिर्फ 48 आवर्स में अगर मेरी एफआईआर नहीं होती तो मैं मेरा इंसाफ खुद करूँगी। मेरी खाक पंचायतों से विनती है, प्लीज़ मेरे हक में खड़े हों, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें। मैं किसी के भी दबाव में, आप देख सकते हो मेरे आइट साइड में कोई भी नहीं है और मैं किसी के भी दबाव में वीडियो नहीं बना रही। अगर मेरा इंसाफ नहीं हुआ, डिपार्टमेंट मेरा इंसाफ नहीं करता, मेरे को जुडिशरी इंसाफ नहीं देती, तो मैं ऐसे मरूंगी तो हूँ, ये क्लियर है, मरने वाली हूँ। क्योंकि मेरे हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बट मैं मेरा इंसाफ करके मरूंगी। मैं ये कलंक लेके नहीं मरने वाली कि मैं रेप होके और ये कायर लोग मेरे को जो दबा रहे हैं इनके दबाव में नहीं मरने वाली। मैं अपना इंसाफ खुद करके मरने वाली हूँ। और मेरी प्लीज़ लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए, प्लीज़ मेरे को प्रोटेक्ट किया जाए, मेरे साथ खड़े हो, मेरी हेल्प करें। और ये जो डिपार्टमेंट बिका हुआ है, प्लीज़ इन पे किसी भी तरीके शिकंजा कसा जाए। क्यों ऐसी एक वीडियो और मैंने ईमेल की थी, उसके बाद जो भी डिपार्टमेंट पैसे खा चुका है और डिपार्टमेंट नीचे मेरे पेरेंट्स की हेल्प कर रहा है। और जो मेरी आईओ है उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, ये कहते हुए कि पैसे वाली बात फ़ोन पे मत करो, क्लियर कट है उसमें। और जब ये बात हुई कि मेरी जान को गिरवी रख रहे हो आप कुछ चंद पैसों के लिए, इतनी बात सुनते ही मेरी आईओ फ़ोन काट गई। इसका क्या मतलब है? डिपार्टमेंट ने पैसे नहीं खाए? डिपार्टमेंट और मेरा परिवार मिलके सब कुछ घटिया हरकत कर रहा है और मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है किसी भी तरीके। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके मेरे को किडनैप करके, मेरे को मार के और खाली स्टाम्प पे मेरे अंगूठे लगवा के कुछ भी कोर्ट में साबित करके कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग जो इतनी घटिया हरकत पे आ गए हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं लड़ना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ खड़े हो। मेरे को मरने पे मजबूर कर रहे हो ना, तो फिर मैं मार के ही मरूंगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। या तो मैं उनको मार के मरूंगी या फिर मेरी एफआईआर होगी, या मेरे को जस्टिस चाहिए। और डिपार्टमेंट क्या कर रहा है मेरे पे, उनके साथ मिलकर मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है
कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रही हूँ। अगर मैं पैसों के लिए कर रही होती, मैं अपने बाप पे करवाती, मैं अपने भाई पे करवाती, अगर मैं पैसों के लिए ही कर रही होती। क्योंकि मेरे को घर से, परिवार से अच्छे आराम से सब कुछ मिल रहा था। और दूसरी बात, ज़मीन के लिए करवाती, मैं दादा लाई प्रॉपर्टी बाय कोर्ट ले सकती थी। ये सब कागजी कार्रवाई और झूठे इल्ज़ाम मेरे को सिर्फ उलझाने के लिए डिपार्टमेंट और मेरा परिवार मिला हुआ है। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए, मेरी खाक पंचायत से रिक्वेस्ट है, मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी प्लीज़ मेरे हक़ में खड़ा जाए। मेरे हाथ खड़ने के लिए मेरा परिवार नहीं है, सब मेरे को दबाने के लिए, मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरी फील्डिंग लगा रखी है। मैं किडनैप हो जाऊँ या मर जाऊँ तो इसका सदर थाना हिसार डिपार्टमेंट और सरदार सुखबीर सिंह का परिवार और मलकीत, रिंका, मेरा रियल ब्रदर प्रगट, मीतपाल, ये सारे ही, और मेरे मामे तीनों और उनके बच्चे, वो ही जिम्मेवार होंगे अगर मेरे को कुछ हो जाता है। मेरी हर लास्ट में ये विनती है, प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए, मेरी सपोर्ट की जाए। रिक्वेस्ट है मेरी, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे सपोर्ट में खड़ा हुआ जाए। थैंक यू।